नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, आप पिछले 18 महीने से बेरोजगार हैं। आप इनबाउंड टूरिज्म पे डिपेंड थे, विदेशी पर्यटकों के साथ काम करते थे और आप एक टूरिस्ट गाइड हैं। तो आपको भी इंतजार रहा होगा 1 लाख रुपए के उस लोन का जिसकी घोषणा भारत सरकार ने सही 4 महीने पहले की थी। 28 जून 2021 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस लोन की घोषणा की थी और तभी से टूरिज्म से जुड़े हुए सभी टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एजेंट्स को इस लोन का इंतजार था, जिसमें कि 1 लाख रुपए का लोन मिलना था टूरिस्ट गाइड्स को और 10 लाख रुपए तक का लोन मिलना था ट्रैवल एजेंट्स को। वैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में पर्यटन के लिए कम से कम यह सरकार बहुत ज्यादा निकम्मी साबित हुई है। हमें पता है कि इन्होंने 1 रुपए की भी सहायता टूरिज्म सेक्टर के लिए नहीं दी है। बातें भले ही 20-20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की हुई हों, लेकिन जमीन पर केवल 5 किलो गेहूं या राशन ही हाथ आया है। उसके अलावा 1 रुपए की सहायता ना तो टूरिज्म सेक्टर को मिली है और ना ही टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एजेंट्स को मिल पाई है। फाइनली 28 जून को भारत सरकार ने 1 लाख रुपए के लोन की घोषणा की थी गाइड्स के लिए और 10 लाख रुपए के लोन की घोषणा की थी ट्रैवल एजेंट्स के लिए। और आज के इस खास वीडियो में हम यही बताएंगे कि भले ही 4 महीने इस घोषणा को बीत गए हों और भले ही आज तक किसी भी गाइड को यह लोन नहीं मिला हो, उसके बाद भी हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इस एक खास तरीके से बैंक्स को अप्रोच करते हैं तो आपको ये लोन मिलने का रास्ता क्लियर होगा। आप यह वीडियो पूरा जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, घोषणा हुई 28 जून 2021 को, लेकिन जैसा कि सरकारी कामों में होता है, जब टैक्स वसूली की बात आती है तो सरकार खरगोश की गति से टैक्स वसूलती है, लेकिन जब राहत देने की बात आती है तो सरकार कछुए की चाल से राहत देती है। तो 28 जून 2021 को जो घोषणा हुई थी उसके बारे में 12 अक्टूबर 2021 को रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ मिस्टर अनिल औरो ने सभी टूरिस्ट गाइड एसोसिएशंस को मैसेज किया और उन्होंने यह बताया कि आरबीआई ने बैंक्स को यह सूचना दे दी है कि गाइड्स को 1-1 लाख रुपए का लोन दिया जाना है। 28 जून को घोषणा, 12 अक्टूबर को पहली बार रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ का ये मैसेज आता है। इसके बीच में बहुत सारे गाइड्स अलग अलग बैंक्स में गए, सबसे रिक्वेस्ट की, हर मैनेजर को समझाने की कोशिश की कि देखिए हमारे लिए एक स्कीम आई है, इसमें हमें 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जब ये घोषणा हुई थी तब भी हमने एक सीरीज वीडियो की बनाई थी जिसमें हमने अलग अलग प्रोमिनेंट लोगों से बात की थी और इस लोन के बारे में उनकी राय मांगी थी। तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि यह लोन बिल्कुल एक दिखावा है, छलावा है, गाइड्स लोन नहीं ले सकते, गाइड को तो सहायता की ज़रूरत है, उनको सीधे सीधे कैश मिलना चाहिए था, लेकिन ये कर्ज दे रही है सरकार। तो ज़्यादातर लोग इससे नाखुश थे। इसके बावजूद भी हमें आश्चर्य इस बात का था कि हमारी सैकड़ों ऐसे गाइड्स थे जो कि इस लोन को लेने के लिए भी इंटरेस्टेड थे। क्यों? क्योंकि उनके जो फाइनेंस हैं, जो ईएमआईज हैं घरों की, वो सारी बंद पड़ी हुई हैं, बैंक्स उनको लगातार फोन कर रहे हैं। तो बहुत सारे गाइड्स इसमें भी इंटरेस्टेड थे कि चलिए लोन ही सही, कुछ तो मिल रहा है, तो वो 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहते थे। लेकिन बैंक्स के पास यह सूचना अभी तक नहीं पहुंची है। आज तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक भी ज्यादातर बैंक्स के मैनेजर्स मना ही कर रहे हैं कि उनके पास इस लोन से संबंधित कोई सूचना नहीं पहुंची है। लेकिन 12 अक्टूबर को आरडी नॉर्थ मिस्टर अनिल औरो ने सभी गाइड एसोसिएशन को लिख दिया था कि आरबीआई ने सूचित कर दिया है। तो उसके बाद तो गाइड्स की बहुत ज्यादा क्वेरीज इस तरीके की आने लगी कि वो फलानी बैंक में गए थे, इस मैनेजर से मिले हैं और उस मैनेजर ने उनको बोला है कि लोन के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। तो जब ऐसे ही बहुत सारी क्वेरीज आने लगी तो हमने खुद निश्चय किया पंजाब नेशनल बैंक की राजेंद्र नगर भरतपुर ब्रांच जाने का और वहां पर जो मैनेजर हैं धर्म सिंह मीणा, उनसे हमने इस लोन के बारे में इंक्वायरी करने का निश्चय किया। तो हम पहुंचे उस बैंक में, बैंक के बाहर हमने ये वीडियो शूट किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर और हम आज आए हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक की राजेंद्र नगर शाखा लोन के बारे में बात करने के लिए। जो भारत सरकार ने एक लोन घोषित किया है 1 लाख रुपए पर टूरिस्ट गाइड का, उस लोन के बारे में जानकारी करने के लिए हम मिलेंगे ब्रांच मैनेजर साहब से और आपको बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या रिजल्ट उस लोन के बारे में हमें मिलता है। आप बने रहिए हमारे साथ।
बैंक के अंदर उन्होंने हमें वीडियो शूट करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन धर्म सिंह मीणा जो कि चीफ मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक के, उन्होंने हमसे कहा कि धर्मवीर जी, इस तरीके की कोई भी स्कीम अभी तक उनके पास नहीं आई है, जैसे ही कोई स्कीम ऐसी आएगी वो हमें फोन करके बता देंगे। तो भरतपुर की पंजाब नेशनल बैंक तो मैं खुद गया, इसके अलावा यूनियन बैंक और कैनरा बैंक, हमारे एक और गाइड कलीग साथी हैं, उनका मैं नाम नहीं बता रहा हूं, वो खुद भी लोन के लिए गए थे। मैं गाइड्स के नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये कर्ज लेने से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत सारे गाइड्स इसमें कंफर्टेबल नहीं है कि हम उनकी आर्थिक परिस्थितियों को या विपत्तियों को इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। तो मैं गाइड्स के नाम नहीं बता रहा हूं, मैं नाम जानता हूं किन किन गाइड्स ने बैंक को अप्रोच किया है और उनको लोन नहीं मिला है। तो आखिर जब हमें पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इन सभी बैंक्स का यह ओपिनियन हमें बताया गया कि उनको इस लोन के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है, तब हमने एक मैसेज डाला डॉक्टर अजय सिंह जी को, जो कि टीजीएफआई के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं। हमने उनसे कहा कि मैं धर्मवीर सिंह खुद देश के किसी भी बैंक, किसी भी ब्रांच से इस 1 लाख रुपए के लोन को लेने में इंटरेस्टेड हूं। आप प्लीज मेरा मैसेज जो नॉर्थ के रीजनल डायरेक्टर हैं अनिल औरो साहब, उन तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दीजिए, क्योंकि आरडी नॉर्थ अनिल औरो साहब ने 12 अक्टूबर के अपने मेल में सभी गाइड एसोसिएशनों को ऐसा लिखा था कि आरबीआई ने बैंक को सूचित कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी बैंक को सूचित कर दिया है। तो मैंने खुद डॉक्टर अजय सिंह जी को यही लिखा कि आप अनिल औरो साहब से पूछिए कि ऐसी कौन सी बैंक या ब्रांच है जिसमें उन्होंने सूचित किया है हमारा एक रीजनल लेवल गाइड धर्मवीर सिंह उस ही बैंक और ब्रांच से 1 लाख रुपए लोन लेने को तैयार है। उसके बाद टीजीएफआई प्रेसिडेंट साहब ने हमारे साथ एक मैसेज शेयर किया, जिस मैसेज में उन बैंक्स का नाम था जिस बैंक से हमें लोन मिल सकता है। अजय सिंह जी की किस तरीके से बातचीत हुई, आरडी नॉर्थ ने उन्हें क्या बोला है और आरडी नॉर्थ ने उन्हें क्या मैसेजेस भेजे हैं, उसके बाद जो बात हमारी समझ में आई है वो है कि अगर आपको लोन चाहिए तो अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको लोन जल्दी से जल्दी मिल सकता है। सबसे पहले आप देखिए कि अनिल औरो साहब ने किन बैंक्स के नाम बताए हैं जिन बैंक्स में जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पर कि आपके लोन के बारे में सूचना है। सबसे पहली बैंक है 74 जनपथ पर स्थित कैनरा बैंक। देखिए अनिल औरो साहब की ऑफिस कनॉट प्लेस पर है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की ऑफिस वहां पर है, हम जानते हैं। तो अनिल औरो साहब ने अपने जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको उन बैंक्स में भेजा जहां पर यह सूचना देने की बात हुई है। तो कनॉट प्लेस की 2 बैंक्स के बारे में हमारे पास सूचना है। एक बैंक है 74 जनपथ पर स्थित कैनरा बैंक और दूसरी बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो भी कनॉट प्लेस पर ही स्थित है। उसका एड्रेस है F14/15। ये यहां पर संदीप कुमार हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, इनके पास जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो 3 बैंक टोटल हमारे पास अब आ गई हैं, 74 जनपथ पर स्थित है कैनरा बैंक जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर एक रीजनल लेवल गाइड खुद भी गए हैं, उनकी एप्लीकेशंस वहां स्वीकार कर ली गई है और उनको भी यह बताया गया है कि हाँ हमने इस लोन के बारे में सुना तो है लेकिन हमने इसको स्टडी नहीं किया है। 28 जून की जो लोन स्कीम है उसको 13 नवंबर 2021 तक बैंक वालों ने स्टडी नहीं किया है। आप सोचिए कि किस रफ्तार से काम करती हैं सरकार और उनसे जुड़े हुए संस्थान गाइड्स को और जनता को राहत देने के मामले में। फिर भी एप्लीकेशन स्वीकार हुई तो कुछ मामला आगे बढ़ा। पहले तो सारी बैंक्स ये कह रही थी कि हमें सूचना ही नहीं है, हमारे साथ भी भरतपुर में यही हुआ था, लेकिन उसके बाद उन गाइड साहब की एप्लीकेशन स्वीकार हुई और उनको बोला कि आप एप्लीकेशन जमा कर दीजिए, हम फोन पर आपको सूचित करेंगे इस लोन के बारे में स्टडी करने के बाद। इसके अलावा जो कैनरा बैंक है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, महालक्ष्मी टावर, कौशाम्बी, गाजियाबाद। यहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से जुड़े एक अधिकारी होकर आए हैं, शायद वो खुद गाजियाबाद के आसपास रहते होंगे इसलिए उन्होंने नजदीक की बैंक में कांटेक्ट किया है। तो कौशाम्बी की इस बैंक में अगर आप जाएं तो वहां पर भी उनको सूचना है
और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो इंटरेस्टिंग है। आप सुनिए वो डॉक्यूमेंट्स क्या मांग रहे हैं। पैन मांग रहे हैं, आधार मांग रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म मांग रहे हैं, इनकम प्रूफ मांग रहे हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांग रहे हैं और अप्रूव्ड गाइड लाइसेंस का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। इनमें सारे कागजों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कागज है, वो है इनकम प्रूफ। अब आप गौर करिए, ये पूरी की पूरी जो स्कीम है एक गारंटी स्कीम है जिसमें भारत सरकार इस लोन की गारंटी ले रही है। तो ये दरअसल बिना इनकम वाले गाइड्स के लिए भी होनी है स्कीम, जहां आपकी कोई इनकम नहीं है। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कौशांबी में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को गाइड्स की इनकम देखने में क्या इंटरेस्ट है, जो गाइड्स पिछले 18 महीने से बेरोजगार बैठे हैं। तो ये एक पॉइंट है जिसके बारे में शायद टीजीएफआई आगे लिखेगी और वो जो अनिल औरो साहब हैं आरडी, वो इसके बारे में कोई जवाब तलब शायद बैंक से करेंगे। एक और जो बैंक है जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कनॉट प्लेस पर स्थित है, जहां पर कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अधिकारी होकर आए हैं, उसमें इनकम प्रूफ नहीं मांगा है। उन्होंने केवल अप्रूवल लेटर फ्रॉम एमओटी मांगा है, आधार कार्ड मांगा है, पैन नंबर मांगा है, बैंक अकाउंट डिटेल मांगी और एप्लीकेशन फॉर्म मांगा है। यहां पर इनकम प्रूफ नहीं मांगा है, जो कि एक आदर्श स्थिति है ऐसी गारंटी स्कीम में, क्योंकि इनकम है ही नहीं, तभी तो ये लोन लेने की नौबत आ रही है। और जब इनकम होती तो ये लोन कोई क्यों लेगा, जो कि लगभग 8% की दर पर भारत सरकार दे रही है। तो इन जगहों पर ये स्थिति है कि अगर आप जाएं तो वहां पर लोन की सूचना है, आप अपना एप्लीकेशन वहां जमा करा सकते हैं। अब आप हर कोई तो दिल्ली एनसीआर में रहता नहीं है, तो फिर आप क्या करें। अब आपके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन डॉक्टर अजय सिंह जी, जो टीजीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जो कि लोन को प्रॉपर तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ परसू कर रहे हैं, मेल डालते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं और वही मैसेजेस को एक दूसरे गाइड के पास पहुंचाते हैं। उन्होंने सभी गाइड से यह अपील की है, यह आह्वान किया है और यह सजेशन भी है, और हम भी सभी को यह सजेस्ट कर रहे हैं कि मिस्टर अनिल औरो साहब का ईमेल एड्रेस आप हमारे वीडियो से नोट कर लीजिए और आप जिस किसी भी ब्रांच में जाते हैं, लोन की बात करते हैं, वहां के जो मैनेजर साहब हैं उनका नाम, ब्रांच का नाम, उनका आईएफएससी कोड और उन्होंने क्या जवाब आपको दिया है इस लोन के बारे में, आप इसको सीधे सीधे अनिल औरो @nic.in जो ईमेल आईडी है आरडी नॉर्थ साहब का, उनके पास सीधे सीधे भेजिए। क्योंकि जब तक हम लोग एक्टिव नहीं होंगे, जब तक हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पे प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक शायद ये लोन भी नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार की बाकी पैकेज की घोषणा रही है, उसी तरीके की घोषणा इस लोन के बारे में भी होकर रह जाएगी। परिस्थितियां कठिन हैं, संकट का समय है, सभी लोगों को मिलजुल कर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर दबाव बनाना पड़ेगा, तभी जाकर यह लोन मिल पाएगा। अनिल औरो साहब ने कुछ प्रयास किए हैं कि गाइड्स को लोन मिल जाए, और ये सबसे अच्छी बात है कि जो टीजीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह, वो भी इस लोन के बारे में सीरियसली अनिल औरो साहब के साथ मेल कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये लोन मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 28 जून 2021 को घोषित हुई एक पॉलिसी को लेकर 12 नवंबर 2021 तक भी भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और गाइड्स के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति है। बैंक्स नहीं जानती हैं, बैंक्स के पास कोई सूचना नहीं है, बैंक्स का वही टालम टोल वाला रवैया है। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर सभी गाइड्स जिनको जरूरत है वो, और जिनको जरूरत नहीं है वो भी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को लिखेंगे, अनिल औरो साहब को मेल लिखेंगे, बारंबार बैंक्स के बारे में बताएंगे, तो उनके ऊपर भी एक मोरल प्रेशर रहेगा कि इतनी बड़े पोस्ट पर बैठकर 18 महीने की इस पेंडेमिक के दौरान 1 रुपए की भी मदद अपने नीचे काम करने वाले गाइड्स के लिए अनिल औरो साहब नहीं दिलवा पाए हैं। कितने अफसोस की बात है। तो उनके लिए भी एक मोरल ऑब्लिगेशन होगा, उनके ऊपर भी एक नैतिक दबाव होगा कि मात्र 1 लाख रुपए पर गाइड की हेल्प देने में भी सरकार इस तरीके की आनाकानी कर रही है। सॉरी, हेल्प गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया मैंने। कर्ज देने में भी सरकार इतनी आनाकानी कर रही है। तो एक तरीके से मोरल ऑब्लिगेशन रहेगा अनिल औरो साहब के, और ये जो पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जो अच्छी खासी सैलरी लेता है, मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, 18 महीने से टूरिज्म से संबंधित तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, उसके बावजूद भी समय पर सैलरी ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्ड होगा अगर आप मेल लिखेंगे। संभव हो तो आप अपनी मेल में टीजीएफआई को भी टैग कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो आप डायरेक्ट अनिल औरो साहब को मेल लिखें, ताकि यह लोन मिलने का रास्ता जल्द से जल्द साफ हो।
दोस्तों आपके साथ बैंक में क्या एक्सपीरियंस रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी एक भी गाइड को ये लोन मिल जाता है तो उसके बाद भी हम इस बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि आप भी उस लोन को आसानी से ले सकें। नमस्कार।